राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों रुक्मिणी ने जाम्बवती को श्राप दिया। क्या हुआ ऐसा कि उन्हें श्राप देना पड़ा। दोस्तों ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा हुआ था और उनकी मुलाकात जाम्बवंत से होती है। जब श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच में युद्ध होता है और जाम्बवंत उनसे हार जाते हैं, तब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से विनती की कि वो उनकी बेटी जाम्बवती से विवाह कर ले। श्री कृष्ण ने भक्त की इच्छा को स्वीकार किया और जाम्बवती से विवाह कर लिया। दोस्तों जाम्बवती के रूप और सौंदर्य को लेकर अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं और उनका रूप काफ़ी हद तक एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि जब जाम्बवती ने श्री कृष्ण से विवाह किया तब वो इतनी सुंदर और आकर्षक नहीं थी। ये स्वाभाविक था क्योंकि उनके पिता रीछ राज थे, यानी कि जानवर प्रजाति के थे, तो उनकी कन्या के भी पूरे शरीर पर बाल थे। और बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को स्पर्श किया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया, तो जाम्बवती एक अत्यधिक रूपवान स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। परंतु जाम्बवती को उनका सुंदर रूप किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इसके पीछे हमें एक और कथा देखने को मिलती है। ये कथा बताती है कि जब भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को द्वारका ले जा रहे थे तो उन्हें पता चला कि रुक्मिणी जाम्बवती को देख उनके इस प्रकार के विचित्र रूप को देखकर अनेक प्रकार के प्रश्न उनसे पूछ सकती हैं। क्या पता वो क्रोधित भी हो जाएं, कि क्या पता वो ये सोचने लगे कि अब वो सुंदर नहीं रही। जब श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने जाम्बवती से कहा कि तुम अपना मुंह ढक लो और जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम अपना मुख खोलकर किसी को मत दिखाना। माता जाम्बवती श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करती हैं। जब श्री कृष्ण अंदर कक्ष में पहुंचे तो रुक्मिणी जी ने उनका स्वागत किया और पूछा कि हे प्रभु, ये स्त्री कौन है। तब कृष्ण बोले कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। ये सुनते ही रुक्मिणी जी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गई और कहने लगी कि प्रभु, क्या मैं अब सुंदर नहीं हूँ जो आपको इस प्रकार से दूसरा विवाह करना पड़ा। कृष्ण ने कहा कि देवी, ये बहुत सुंदर है, विश्व में इनके जितना सुंदर और कोई भी नहीं है, मैं क्या कर सकता था। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये बात है तो मैं इसे अभी इसी क्षण श्राप देती हूँ कि ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, आज के बाद से ये ना तो मुझसे ज़्यादा और ना ही मुझसे कम सुंदर होंगी, ये मेरे ही समान रूप को प्राप्त कर लेंगी। एक और कथा है जिसमें ये वर्जन देखने को मिलता है कि रुक्मिणी रानी ने ये श्राप दिया कि जाम्बवती जितनी भी सुंदर हो वो रुक्मिणी जी से कम सुंदर हो जाएं। और जैसे ही ये श्राप जाम्बवती जी को लगा, वो तुरंत एक अत्यधिक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। एक ऐसी स्त्री जिसको देखने से कोई अपने आप को रोक ना पाए। और वास्तव में ये कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान था। ये सब प्रभु श्री कृष्ण की लीला थी जिससे देवी जाम्बवती को उनका सुंदर रूप प्राप्त हो सके। इस प्रकार कहने को तो ये रुक्मिणी रानी का दिया गया श्राप था, परंतु वास्तव में साक्षात महालक्ष्मी ने इस प्रकार अपने सौंदर्य का एक अंश देवी जाम्बवती को प्रदान किया। प्रभु श्री कृष्ण इसे देखकर मन ही मन मुस्कुराए और कहा कि मैं यही तो चाहता था। यदि हम श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के वास्तविक रूप को देखें तो हम भी जानते हैं कि माता रुक्मिणी कभी क्रोधित नहीं हो सकती। उन्होंने जो ये श्राप दिया था वो केवल इसलिए था क्योंकि वो श्री कृष्ण की लीला को जानती थी और केवल उनकी लीलाओं में उनकी सहायता कर रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की इस लीला के माध्यम से देवी जाम्बवती को अपना ये सुंदर रूप प्राप्त होता है जो कि स्वयं महालक्ष्मी देवी रुक्मिणी उन्हें प्रदान करती हैं। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।